हेलो फ्रेंड्स। कल जाके जैसा कि हमने किया था ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप लोग उसमें जाके 6 क्लास की एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। ये सेकंड चैप्टर उसका जिसका नाम है ये ग्लोबल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्लोब का लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे इसको अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। आप लोगों ने श्योर पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखा होती है जो बड़ी होती हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। देखो, जैसे मान लो ये ग्लोब है, तो ऐसी ऐसी जो रेखाएं होंगी इनको बोलेंगे लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं हैं, यानी कि अक्षांश है। और जो यहाँ पोल मतलब ध्रुव से निकल के दूसरे ध्रुव पे जाएंगी, ठीक है, इनको बोलेंगे देशांतर रेखाएं। तो ये बेसिक है, मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं सॉरी। ऑलराइट, तो हम देखेंगे इन द प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा हुआ, यू रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, गोला है, गोला नहीं है, इट्स नॉट अ स्फीयर, एकदम गोला सर्कल नहीं है, मतलब गोल नहीं है, ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेड है एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। आपको कल बताया था कि वल्जी है, थोड़ा सा दबा हुआ है, अंडे शेप का है। आई जस्ट होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे अंडा शेप क्या होता है। इन द मिडिल, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे ये है, ये अंडा शेप है थोड़ा सा, तो ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, ये दबा हुआ है, ठीक है, ऊपर से और ये नीचे से दबा हुआ है इस शेप का है, ठीक है। एंड इन द मिडिल, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, ठीक है। अभी हमने इमेजिन कर लिया कि कैसा दिखता है। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्लोब से आपको पता लग जाता है, ग्लोब जैसे ही बना हुआ फोटो में, ठीक। ये आपको जो फोटो दिख रहा है, ग्लोब्स में भी ऑफ अ वेरिंग साइज, अलग अलग साइज और टाइप प्रकार का हो सकता है, जैसे बहुत बड़ा हो सकता है, विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, ठीक है। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स जो कि हम जनरली कैरी करते हैं, मेरे को किसी ने गिफ्ट भी दिया था छोटा सा ग्लोब एंड ग्लोब लाइक वेनुस हो सकता है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज, आराम से जिसको हम कैरी कर सकते हैं, ठीक। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ग्लोब फिक्स नहीं होता, इट कैन बी रोटेटेड, इसको घुमा सकते हैं। At the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated, जैसे कि एक पहिया चरखा घुमाते हैं ना, वैसे करके। On the globe, countries, continents and oceans are shown in the correct size. बोल रहा है on the globe, countries यानी कि देश, continents यानी कि द्वीप, and oceans यानी कि सागर, उनके करेक्ट साइज में दर्शाए जाते हैं, ठीक। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. गोले में ऐसे ही किसी का पॉइंट आउट करना इस डिफिकल्ट होता है ना, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन एक पॉइंट करना डिफिकल्ट होगा ऐसे गोले में। तो क्वेश्चन उठता है भाई ना, तो क्वेश्चन राइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, कैसे दिखाएंगे किसी प्लेस को। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स जिनको हम रेफरेंस देते हैं लाइंस का, टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस। जिन जगहों पे हमें जाना उनकी जगह चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। अभी देखो, दिखाता हूँ आपको, होप की इसमें होगी। अच्छा चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, इसमें ऊपर नीचे करने में टाइम लगता है एक नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब, जैसे ग्लोब जहाँ रखा होगा आपने देखा होगा, अगर ऐसे के ग्लोब रखा हुआ है तो उसमें एक ऐसे स्क्रू ड्राइवर लगा होता है यहाँ तक, ठीक। नीचे से ऐसे स्क्रू ड्राइवर लगा होता है यहाँ तक, और फिर जनरली ऐसे करके और एक ये, और फिर नीचे ऐसे एक स्टैंड बना होता है, ठीक, ऐसे। तो ये जो हमारा ग्लोब होता है, ये जो है ना निडल है ये, ठीक है। क्योंकि ये पूरी नहीं पड़ी हुई है, उसमें स्क्रू लगा दिया, अगर हम इसको एकदम खींचेंगे तो एक पतला स्क्रू बन जाए, ठीक है। कॉल्ड, जिसको हम अक्ष कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सिस, मतलब अक्ष। ये टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पास, जिससे निडल पास होती है, ये और ये, इनको कहते हैं पोल यानी कि ध्रुव। अब कौन सा, ये नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और नीचे वाला है साउथ पोल, नाम से पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया हमारा, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है।
द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल, इसको हम पकड़ के अगर हम नचाएंगे तो ये नाच जाएगा, ऐसे समझ लो। दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब देखो पहला कॉन्सेप्ट यहीं से आ गया, वेस्ट टू ईस्ट। तो इससे क्या पता लगता है हमारा जो अर्थ का रोटेशन है वो कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट है या फिर वेस्ट टू ईस्ट है। तो ध्यान रखना, हम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये इनफैक्ट पूछा भी गया है, PYQ है एक, जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जैसे अर्थ घूमती। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस है, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। ऑब्वियसली मतलब पृथ्वी में ऐसी निडल नहीं है, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने अक्ष पे घूमती है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब विल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एक दूसरी लाइन है रेखा जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये ग्लोब है, तो वो रेखा कौन सी, दिस लाइन नोन एज द इक्वेटर। तो हमने इमेजिनरी रेखा ऐसे खींच रखी है, लोकेशन जाननी है पिन पॉइंट करने के लिए, तो ये जो हमने रेखा बनाई है, ऐसी इमेजिनरी रेखाएं बना रखी है हमने। तो ये है 0 डिग्री का, ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, या फिर उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आपने सुना भी होगा, विषुवत रेखा, ठीक है। क्वेश्चन यही से बनेगा कि विषुवत रेखा कितने कंट्रीज से पास होती है, कितने कॉन्टिनेंट, कितने द्वीप से। तो ये सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, सबका ये डेटा होगा, ठीक। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं नदन। अच्छा, ये लाइन क्या करती है ये हमारा जो गोला है इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो ऐसे हमने कर दिया, इसका नाम लग दिया नदन हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, सॉरी थ्रोट इशू। और नीचे आ रहा हो गया फिर सदर्न हेमिस्फीयर, सिंपल नॉर्मल रखना है इसको। इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, लिख लेना आपको, ठीक, बेसिक है। और सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर, दे आर बोथ व्हाट, दे आर बोथ इक्वल हाफ, इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री नीचे है तो मतलब बीच में है तो ऊपर ऊपर तक बराबर होगा। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. Important point है जिससे हम अर्थ पर प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। All parallel circles from the equator up to poles are called parallels of the latitudes. एक क्वेश्चन ये बन जाता है, ये एक काइंड ऑफ फैक्ट आप लिख लेना, पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। हमारी अक्षांश रेखाएं सभी एक दूसरे की समांतर रेखा होती है, यानी कि पैरेलल होती है। इनको डिग्रीज में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे 0 डिग्री था, ठीक, मान लो ये 20 डिग्री है, इसके नीचे ये इक्वेटर जो लिखा ना, अभी बताया था आपको, ये कितना होता है, ये 0 डिग्री है। ऐसे ही 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, करते करते ये 20 हो गया, ऐसे करते करते ये 40 हो गया, ऐसे ही 60 80, यहाँ तक आते आते 90 डिग्री, ठीक। सेम इतना ही 90 नीचे होंगी रेखाएं ऐसे, ठीक। तो टोटल कितनी होगी, 90 ऊपर, 0 से 90 ऊपर और 0 से 90 नीचे, 180। जीरो काली को भी हम एक कंसीडर करते हैं +1। तो टोटल हमारी जो, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ये इतनी जो रेखा है 90 + 90 और + 0 डिग्री जो एक रेखा है मानी जाती है, तो हो जाता है 181। तो हमारी टोटल 181, 180 नहीं है और 179 नहीं है और 182 नहीं है, 181 है। मेक श्योर याद रहे आपको। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, बता चुका हूँ आपको। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल ऑफ द अर्थ। डिस्टेंस जो दूरी है इक्वेटर से किसी भी पोल की, सॉरी ये पोल जैसे मान लो नॉर्थ पोल है या फिर नीचे होगा साउथ पोल, ठीक है, इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। उस जो पर्टिकुलर सर्कल है उसकी 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, जो भी पृथ्वी के चारों तरफ है सर्कल, उसका 1/4 डिस्टेंस रहता है 0 डिग्री से। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, यानी कि दैट इज 90 डिग्री। जस्ट अ मिनट, रोटेट नहीं हो रहा, ऑलराइट। Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south latitude. As such, बता चुका हूँ आपको, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी तो एज सच ऑल पैरेलल्स, सारी समांतर रेखाएं नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अभी ये बेसिक चीजें हैं, जो उत्तर में होगी वो सब नॉर्थ लैटिट्यूड और जो दक्षिण में होगी वो सब दक्षिणी अक्षांश रेखाएं।
बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड जो अक्षांश की वैल्यू है देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, ठीक है, किसी को कह सकते हैं। जनरली दिस इज द इंडिकेटर बाय द लेटर एन और एस, ठीक है, वो हम कर लेंगे। नॉर्थ फॉर एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ। फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र जो कि इंडिया में ही है, ठीक है, एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it। अब इसको समझते हैं यार। मान लो ये इक्वेटर है, हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे होंगे 23.5 है ना, तो इंडिया के यहाँ से गुजरता है ऐसे, ठीक। इसमें हमारी एक ट्रिक है तो बताऊंगा आपको कौन कौन से स्टेट से पास होता है इंडिया के। तो मान लो यहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ पे 20 डिग्री पे, क्योंकि ये 23 ऊपर रहता है, गुजरात वगैरह में जो वहाँ से निकलता है, उससे नीचे जो नीचे महाराष्ट्र का पोर्शन है, यहाँ पे एक जगह है चंद्रपुर, ठीक, ये 20 डिग्री है, ये वाला रेखा है, जैसे 23 ऊपर वाला ये 20 होगा, 0 से 20। ऐसे इधर आ जाओ तो साउथ अमेरिका रहता है, ठीक है, आपको पढ़ाया मैंने, सॉरी आज पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ब्राज़ील एक कंट्री है, ठीक, उसमें ब्राज़ील में एक कंट्री पर्टिकुलर लोकेशन जिसका नाम बेलो, समवेयर हेयर 20 डिग्री पे, इधर भी 20 डिग्री होगा ऐसे। तो ये दोनों एक पैरेलल रेखा में, समांतर रेखा में, ये बता रहा है कि 20 डिग्री पे अगर कोई दो सिटी है तो वो पैरेलल है, ठीक। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल मेक इट क्लियर। अच्छा, इसमें गलत हो गया थोड़ा सा। ये 0 डिग्री है, जैसे ऊपर बताया था, ये 1 होगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। गलती ये थी, जैसे इसने बताया जो ये नॉर्थ है हमारा, 0 डिग्री ऊपर नॉर्थ रहेगा और ये 0 डिग्री के ऊपर साउथ रहेगा। तो अगर ये 20 डिग्री इधर नॉर्थ में है, ठीक, तो एक ऐसे साउथ में भी 0 डिग्री है, ऐसे 1 होगा, 2 होगा, करते करते यहाँ पे आएगा 20 डिग्री। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, और नो प्रॉब्लम, विल फिक्स इट नाउ। तो हमने लोकेशन पता है इंडिया की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, जो कि ऐसे बना हुआ है, ठीक। जो हमारा ब्राजील है, मतलब साउथ अमेरिका है, वो यहाँ कहीं पे पड़ता है, ऐसे बनाते हैं उसको, तो वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या अंतर है, दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड में है, ये भी 20 पे है और ये भी 20 पे है। बट अगर हमें बताना है कि हमें इस जगह पे जाना है, मान लो बेलू जो कि यहाँ पे है, तो हम क्या बोलेंगे कि 20 डिग्री पे चले जाओ। नो यार, 20 डिग्री में किधर जाना है, नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है, साउथ में जाना है तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी अक्षांश का तो हमें पता लग गया कि अक्षांश रेखा नॉर्थ साउथ की 20 डिग्री अक्षांश पे जाना है, तो हम पहुंच गए। लेकिन अक्षांश यहाँ से यहाँ तक है, तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे जाना है एग्जैक्टली, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो सब क्या होगा, वो देशांतर रेखाएं बताएंगे, वो मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो वो बस ये जो यहाँ पे बोला ना, बट द फॉर्मर इज 20, पहले वाली 20 डिग्री जो है वो है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये जो रेखा इक्वेटर इससे नॉर्थ में है, और जो दूसरी वाली है लेटर वाली है वो 20 डिग्री इक्वेटर के दक्षिण में है, बस ये था, ठीक। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallels of the latitude decreases। yes, ये एक PYQ है। स्टेटमेंट में ऐसे आया था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो समांतर तो हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वेदर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव,
यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उनका जो साइज होता है ना, एरिया, वो घटता जाता है। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा और कम होगा। ठीक, बता देता हूँ ऐसे, और कम और कम, ठीक, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आते थे एकदम जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इधर होगा। तो ये होता है कि पोल्स की तरफ जाने पर इनका एरिया कम होता जाता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। हमारे अक्षांशों की जो इंपॉर्टेंट पैरेलल रेखा है ना, वो हम देख लेते हैं कैसी कैसी। जस्ट बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ पोल। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर है नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ में यहाँ पे है। ठीक, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। चांस है 4। नंबर 1 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बना हुआ है 23। चलो मैं आपको इसी में बता देता हूँ, नीचे नहीं है ना, हम इसी में बताएंगे। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को अगर स्लो लगे ना तो हम 1.25 में देख लेना, या थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, क्योंकि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, तो इट माइट टेक सम मोर टाइम, बट कोई नहीं, अच्छे समझेंगे और एक बार ही करना है। इसके बाद क्योंकि रिवीजन होगा वो क्विक होगा, बट ये हम डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि एक बार हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब ये बता रहा है कि जो इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं वो कुछ हैं, जैसे नंबर 1 हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। तो ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी पे है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखना। और 23.5 डिग्री दक्षिणी पे है, इसको कहते हैं मकर रेखा हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इक्वेटर तो पता ही आपको विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, दो ये हो गई, मतलब विषुवत रेखा को छोड़ के बोला 4 इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, ऊपर है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, आर्कटिक सर्कल है ये, जिसका डिग्री है 86.5 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जैसे ये 23.5 डिग्री उत्तरी है, 23.5 साउथ, ये नॉर्थ ऐसे के, तो ये याद रखना। ट्रॉपी ऑफ कैंसर 23.5, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, 66.5 of north is Arctic Circle, and 66.5 of the south is Antarctic Circle। ठीक, ये याद रखना, ये जो लिखा हुआ है अंटार्कटिक व्रत इनको बोलते हैं, आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत हिंदी में। तो ये 4 रेखा बताई थी, एक मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा, कर्क रेखा, और ये आर्कटिक रेखा, आर्कटिक व्रत। ये इंपॉर्टेंट 4 लैटिट्यूड्स हैं। ठीक, चलो अब हम आगे चलते हैं। राइट, तो इधर लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड, ऐसे ही थोड़ा सा, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी के हीट जोन्स क्या था, मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर एट ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरेट जोन। भाई ये कुछ नहीं है, टॉरेट जोन याद रख लेना। ये क्या है, एक एरिया ऐसा है जो पूरे साल में अर्थ पे जो हमारा मैक्सिमम हीट और टेम्परेचर यानी कि तापमान वो रिसीव करता है, वही। अब देखो मैं एक बेसिक समझा दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक, हमने बताया ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 ऑफ नॉर्थ, ये हमारा इधर है 0 डिग्री, इक्वेटर कहते हैं इसको, और ऐसे ही है हमारा 23.5 ऑफ साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि विषुवत रेखा, ये मकर रेखा ऊपर वाली। तो पॉइंट बस इतना गया, इतना सा है, मान लो अगर हमारा ये सन है तो हमारी अर्थ जो घूमती है सन के चारों तरफ पूरे साल में, तो वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अर्थ की रोशनी मतलब सूरज की रोशनी पड़ती है मैक्सिमम और डायरेक्टली। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इससे ऊपर नहीं जाती, डायरेक्टली नहीं जाती मतलब,
और इससे नीचे नहीं जाती। तो ये याद रखना, बस इस इतना था। तो जो ये वाला जोन है ऊपर से लेके नीचे तक, इसको बोलते हैं टॉरेट जोन, जहाँ पर मैक्सिमम हमको टेम्परेचर मिलता है, यहाँ पर सनलाइट हमको डायरेक्टली मिलती है किसी न किसी लैटिट्यूड पे। कभी मान लो 23.5 डिग्री पे, जैसे कि 21 मई जो हमारा इंडिया में होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। ठीक, सिमिलर 0 डिग्री इस पे भी एक डेट पे होगा जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, और मिनिमम टेम्परेचर जब यहाँ पे मिलेगा यानी कि 22 दिसंबर। ठीक, उस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, क्योंकि सूरज की लाइट फिर डायरेक्टली इधर पड़ रही होगी, यानी कि मकर रेखा। 22 दिसंबर को मैक्सिमम सनलाइट इधर मिल रही होगी, डायरेक्टली यहाँ पर होगा सन। तो ये बोल रहा है, तो क्योंकि सन की लाइट ऊपर से नीचे ऐसे घूमती रहती है पूरे साल में, तो इन्हीं के बीच में रहती है, तो इस एरिया को बोलते हैं टॉरेट जोन। 23.5 ऑफ नॉर्थ से 23.5 ऑफ साउथ के बीच का एरिया इज कॉल्ड एज टॉरेट जोन। इंपॉर्टेंट इज दिस, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा मतलब कहीं नहीं होता, इनके बाहर नहीं होता, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्योंकि अभी इसका रीजन यहाँ पे दे रखा है, द सन्स रेज, जो सन की किरणें हैं, गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स, वो ध्रुवों की तरफ डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड जो हमारा आर्टिक वृत्त है इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मकर रेखा, और अंटार्कटिक वृत्त इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस नाउ। मैं आपको यहाँ पे एक कंक्लूड कर देता हूँ बेसिक सा। ये हमारा अर्थ है, अगेन ये 23.5 नॉर्थ, ये साउथ, ये 0 डिग्री, ये 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक वृत्त सर्कल, ये 66 मतलब अंटार्कटिक सर्कल। तो इसके बीच के एरिया को क्या कहा था अभी हमने ऊपर, टॉरेट जोन। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये एरिया जो है और ये है, इसको बोलेंगे टेम्परेट जोन। ठीक, ऐसे एरिया जो लाई, अभी आगे बढ़ते हैं, एरिया जो लाई करता है बिटवीन द आर्कटिक सर्कल and the North Pole, and in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole, southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones. Frigid मतलब very cold. अब ये नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, हम दो पढ़ चुके हैं, दो एरिया हमारे डिस्कस हो चुके हैं। इसी वाली पोस्ट में समझा देता हूँ फिगर में। सेकंड लेट वी गेट लोडेड। हाँ, तो हम तब तक ये समझा देते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये जो हमने बताया आपको, ये ऐसे ही इधर ये 23.5 से 66 वाला, इसको बोलते हैं टेम्परेट। अब बचा ये पोल्स वाला इलाका है ना, जो खाली स्पेस बच रहा है, ये वाला इलाका, तो इधर इसको और इसको मिला देते हैं, तो ये इस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन, यानी कि जमा हुआ है जो, क्योंकि ठंडा है, आपको पता है ध्रुवों पे ठंड रहती है, पूरे साल बर्फ जमी रहती है, तो इसको फ्रिजिड जोन रहते हैं। बस इतना फैक्टुअल है, नथिंग एल्स, ये फैक्ट्स हैं, बस याद कर लेना एक बारी, आगे आ जाएगा। ठीक, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, आएगा आगे ना कहीं ना टॉपिक आएगा जहाँ पे ये बताएंगे कि क्या रीजन है कि यहाँ पे ये फ्रिजिड रहता है, यहाँ पे कभी सनलाइट क्यों नहीं होती, क्या मूवमेंट है अर्थ का। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। हमारी देशांतर रेखाएं क्या है, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर बताया था। तो ये जो रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये अब ऊपर से नीचे जा रही हैं। ठीक, दिस इज नोन एज देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री ऐसे 15, 30, 1, 2, 3 ऐसे होंगी सब तरफ। ठीक, तो ये क्या है, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी, इंपॉर्टेंट है टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। हमने बोला था ना, अगर हमें लैटिट्यूड पता है तो हमें एक लैटिट्यूड सिर्फ पता है कि यहाँ से यहाँ तक का कहीं भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली मान लो यहीं पे होगा, इसकी क्या गारंटी है, इसकी लॉन्गिट्यूड्स में बताती हैं। ठीक, दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर में एक टोंगा आइलैंड है। ठीक है, यहीं से बनते क्वेश्चन यार, पूछ लेंगे टोंगा आइलैंड इज इन विच ओशियन, सिंपल,
भाई और कहीं से नहीं बनाती यूपीएससी। हम कहते हैं ना कि क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, नहीं, यहीं से आता है, बस वही होता है, फोकस करके हमें पढ़ना होता है। एंड द मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन, पता ही है आपको, are situated on the same latitude. That is, now in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called the meridians of the longitude. चलो ये मैं आपको आगे बताता हूँ, but just wait for a minute. सेम वही जैसे कि हमारी 0 डिग्री थी, 1 2 3 4 5 करके, उसमें हम ऐसे यहाँ से जाते थे ऊपर, यहाँ से गए 0, ऊपर जाते थे 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, यहाँ पे 90। सेम इधर नीचे 1 2 3 4, ये 90। इसमें क्या है, ये 0 डिग्री ऊपर से नीचे पोल से, मतलब ध्रुव से नीचे वाले साउथ ध्रुव तक कनेक्ट कर रही है, ये 0। फिर नेक्स्ट उसके राइट में होगी 1 2 3, ऐसे करते करते इसके एग्जैक्टली पीछे जाओगे तो आपको 180 मिल जाएगा। ठीक, वो लिखा हुआ 180 सेम। तो इधर से इधर 180, 0 को इधर 180, कितने हो गए टोटल 180 and 180 360। तो क्वेश्चन आता है हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, क्योंकि हमने उसको 0 से किया है। अब 0 और 180 सेम लाइन है, ठीक है। जस्ट सेकेंड। तो हम उसको एक में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। 0 से 180 सेम लाइन है, तो उसको हम एक में करेंगे। तो उधर हम 1990 180 प्लस 0 को भी मानते थे, बट 0 180 एक ही लाइन है, तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ लाइन्स होंगी दैट विल बी 360। तो हमारी देशांत रेखा टोटल 360 जो ऊपर से नीचे पॉइंट पॉइंट करेंगे। तो मान लो ये 0 डिग्री इधर है और ये 0 डिग्री हमारी देश अक्षांश रेखा ऐसे जा रही है, ठीक। ये 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक। अभी पूछा जाता है भाई कि जैसे ये जहाँ पे मिल रही है, मान लो यहाँ पे मिल रही है, ठीक, कि यहाँ ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करती है। तो ये एक दूसरे को अटलांटिक ओशन में, सॉरी, अटलांटिक ओशन में कट करती हैं, ठीक। गल्फ ऑफ गिनी के आसपास कट करती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब वर्ल्ड मैप अभी दोबारा से इंपॉर्टेंट लाइंस का बताएंगे तब। बस ये याद रखना, इनका ये इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल दिया था उन्होंने कि जो टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, मान लो ये 30 है, तो मान लो 20 यहाँ कहीं पे होगा, इधर भी 20 यहाँ कहीं पे होगी। इसको मिला दोगे तो एक लाइन बन 20 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये टोंगा है और यहाँ पर ये हमारा, सॉरी, ये मालदीव है और ये हमारा टोंगा है। मालदीव जनरली यहाँ कहीं पे आएगा, बट मैंने आपको बता दिया ग्रेसी रख ली। आगे बढ़ते हैं। Right, each degree is divided further divided into 2 minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. आपको बता चुका हूँ ये कि जितनी भी हमारी रेखाएं मिलती हैं 0 से 180 डिग्री पे ऐसे, फिर ऊपर 0 से अगर स्टार्ट हुई है तो नीचे भी पोल पे मिल जाएगी, ठीक है। उसका मतलब ये था अनलाइक पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, जैसे कि हमारे अक्षांश रेखाएं सब पैरेलल्स थी। ऑल मेरिडियंस जो भी हमारी देशांतर रेखाएं और ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक फैक्ट आ गया, देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन में ये आई थिंक पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा दोबारा। जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं उन वो सेम लेंथ की नहीं होती हैं, ठीक है। 0 डिग्री सबसे बड़ी है, फिर ऊपर जाओगे तो घटती जाएंगी, आपको बता चुका हूँ, नीचे आओगे तो घटती जाएंगी, ठीक है। इनकी जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। लेकिन जो हमारी पोल से पोल की तरफ जा रही लाइन्स, ठीक है, देशांतर रेखाएं, उसकी चाहे 0 डिग्री हो, 30 हो, 60 हो, 20 हो, नॉर्थ कुछ भी हो, इन सभी की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, क्योंकि वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे खत्म हो रही है, तो उनका डिस्टेंस सेम हो रहा है, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही लिखा है ऊपर जो भी हमने अभी कर दिया।
अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब जो हमारे अक्षांश के पैरेलल होती हैं, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो इक्वल लंबाई की होती हैं। दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया दैट वन द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। अब हर कंट्री का अलग अलग पास हो रहा था, तो हम सभी देशों ने मिलकर सोचा कि हमें कोई बीच की एक भूमध्य रेखा, सॉरी, ऐसी एक प्राइम मेरिडियन बनाते हैं। भूमध्य रेखा उसको कहते हैं, इक्वेटर को ध्यान रखना। प्राइम मेरिडियन एक रेखा है जो ग्रीनविच लंदन से होकर निकलती है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को बोथ साइड से होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी फाउंड 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल। मतलब डायरेक्शन क्या है, अगर ये वेस्ट है तो इधर से 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक, वेस्ट से 0 डिग्री, और ये ईस्ट है, ईस्ट से काउंट करेंगे पीछे तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक, बाकी कुछ नहीं है। तो प्राइम मेरिडियन जो रेखा है हमारी, जो ऐसे ऊपर से नीचे एकदम इक्वल जाती है, एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। यही देखो, ये यहाँ से अगर ये नीचे गई है सीधे, और सेम सिमिलर ये 180 वाली पीछे से ऐसे गई होगी, और समवेयर ये एक पूरी एकदम एक दूसरे को ऐसे काट चुकी होगी, ठीक। अर्थ को हाफ डिवाइड करती है 180 डिग्री एंड 0 डिग्री हाफ, ठीक है। अब जो हमारा ईस्ट है, अभी जैसे ऊपर से नीचे काट दिया, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। जैसे हमारा ये 0 डिग्री था इक्वेटर, ठीक, इसने ऊपर उत्तरी गोलार्ध नीचे दक्षिणी गोलार्ध कर दिया था। ऐसी हमारी 0 डिग्री ये प्राइम मेरिडियन है, उसको शायद इसको पूर्व या उत्तर बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, हिंदी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ प्राइम मेरिडियन के लिए, बट जो भी हम चेक करते हैं एक बार, जस्ट यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, लेट्स डू, अच्छा ये करने के लिए बताया था, छोड़ो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हम कर ही नहीं ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये बता क्या रहा है, ये इक्वल डिवाइड करता है, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट, सिंपल ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। इट इज हाउएवर हालांकि इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन, ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों मिलती हैं, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। अब 180 डिग्री तो एक ही होगा ना, ईस्ट जाओगे तो भी 180 डिग्री और वेस्ट जाओगे तो भी 180 डिग्री सेम मिलेगी, तो ईस्ट एंड वेस्ट सेम ही रेखा है, ठीक है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। 6 में बताया ग्रिड यही है। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अभी देखो एग्जैक्टली यही पॉइंट था कि मान लो हमको पता है कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जाना है, नहीं सॉरी, हम आपको कुछ बताते हैं, 0 डिग्री हमारे लिए इजी होगा, 0 डिग्री अक्षांश, और हमें 0 डिग्री अक्षांश बताते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पे मान लो कोई बंदा ए है, वो रहता है, मान लो 0 डिग्री अक्षांश ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो कहीं रहता है, वी आर नॉट श्योर वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, हमें कुछ नहीं पता वो कहाँ पे रहता है, ठीक। नेक्स्ट बोला है, अब मतलब मान लो हमें मिला है टारगेट की, वो एक टेररिस्ट है, उसको हमें शूट आउट करना है, फिर उसको बॉम्ब अटैक कराना है, फिर क्या करेंगे, हमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन चाहिए के लिए हमको चाहिए होगा देशांतर रेखा का भी पॉइंट, और उन्होंने बोल दिया कि 0 डिग्री ही देशांतर रेखा है जिसपे वो बंदा बैठा है। तो अगर हम ये 0 डिग्री, ये अक्षांश रेखा थी नीचे और ये ऊपर से, तो मान लो यहाँ, तो हमें पता लगा ये बंदा यहाँ पे बैठा है, तो हम कहीं भी मान लो यहाँ पे है इंडिया में, यहाँ से हम भरेंगे अपनी मिसाइल का जो भी रेंज, उसमें टाइप करेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो मिसाइल जाके इसके सर पे बोलेगी, ठीक, खत्म, यही था। अब मान लो उसने बोल दिया 0 डिग्री लैटिट्यूड है, बट जो ये है ये क्या, हमारा जो लॉन्गिट्यूड है देशांतर रेखा, वो 0 नहीं है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे इतना डिस्टेंस पे, तो कहाँ पे होगा मिलो, तो 0 डिग्री हो गया, तो हमें पता लगा 0 डिग्री में कहीं पे, पूरा 60 डिग्री इधर भी है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक, तो हमको इधर मिलेगा, तो वही हम फीड करेंगे और डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बोथ, ये बता रहा है, दैट्स इट। फाइंड द पॉइंट वेयर these two points cut each other, that point will be location on Dhuvri, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ
equidistant vertical and horizontal lines on a paper. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows. अच्छा, ये आपको करने के लिए बता रहा है, कर लेना. Alright. ये हमको दिया हुआ है. अच्छा, ये ग्रीनविच लाइन से कौन अहेड है कौन पीछे, ये भी बताता हूँ आपको किसी दिन. इस कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा डीप का है. इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको कहते हैं. अभी लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात करते हैं. चलो यहीं पे आ जाएगा. यस, थोड़ा बेसिक सा. द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ठीक है, टाइम तो हमें भी मूवमेंट ऑफ द अर्थ से पता लगता है. द मून एंड द प्लैनेट्स, चंद्रमा, पृथ्वी और प्लैनेट्स के मूवमेंट से हमको टाइम को मेजर कर सकते हैं. ठीक. द सन इज रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली, बस सिंपल है भाई. सन कभी डूबता नहीं और राइज नहीं होता. नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. सिंपल. लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast of the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise. छोड़ो, अभी हम आगे पढ़ते हैं. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, जब हमारी जो प्रधान या उत्तर रेखा है ग्रीनविच में, जहाँ पे हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, ये बताया था ना आपको. ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो ये जो होगा हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. When the pyramid of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, जब यहाँ पे highest point पे है sky में, all the places along this meridian will have midday or noon. मतलब यहाँ पर, मतलब जो भी इसके जो भी हमारी रेखा पे, देशांतर रेखा पे जो भी देश लाई करते हैं, वहां पर या तो आधा दिन हो चुका हो या फिर नून होगा. नून मतलब या तो दोपहर होगी या फिर आधा दिन हो चुका होगा. ठीक है. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूमती है. ठीक. दो प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो ग्रीनविच लाइन है हमारी. ठीक है, ग्रीनविच लाइन है जो ईस्ट में है इसके, ये वाले कंट्रीज. दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच लाइन. ग्रीनविच टाइम से ये आगे रहेंगे. मतलब ये 0 डिग्री है तो ये आगे होंगे और ये पीछे होंगे. देखो बताता हूँ कैसे. इंडिया में आपने सुना होगा हम ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलते हैं. अभी देखो, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. द अर्थ रोटेट्स 316 24. अब ऐसी है, 360 डिग्री हमें घूमना है. ठीक. 24 घंटे में घूमते हैं, यानी कि हम लगभग 15 डिग्री घूमते हैं 1 घंटे में. ठीक. 1 घंटे में मतलब कि 60 मिनट में. तो 1 मिनट में 1 डिग्री घूमेंगे हम अराउंड 4 मिनट में. तो सिंपल है, 1 डिग्री हम 4 मिनट में घूमेंगे. ठीक है, ये बढ़िया रखा हुआ उन्होंने. 15 to 4 60 minutes, that is 1 मतलब hour ahead of the Greenwich time, which means 1 p.m. but at 15 degree of west Greenwich the time will be behind. अभी देखो इसका बस मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ. जैसे यही है, हमको पता लग गया 1 डिग्री 4 मिनट घूमते हैं हम, 1 डिग्री 4 मिनट घूमते हैं. अब मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल दूंगा, आप ज़्यादा अच्छे समझोगे. ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री ऊपर वाला. ठीक. इसको कहते हैं ग्रीनविच लाइन. हम लोग, हमें पता है 82.5 डिग्री हमारा क्या है, नॉर्थ. ये है हमारे देश का एक मेजर प्राइम मेरिडियन जिसको बोलेंगे, जो देश को 20 से डिवाइड करता है. तो कितने डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे. ठीक. अब 82 को डिवाइड करो आप किससे, हमें पता है 1 डिग्री 4 मिनट में करता है. तो 82 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8. वेट अ मिनट, बताता हूँ.
थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है, एक मिनट। इट्स वर्किंग नाउ। चलो, मैंने बोला था ना जैसे कि हाँ 82.5 मिनट, एक मिनट अटक जा रहा है। ये देखो दे रखा है इंडिया का, इन्होंने दे ही रखा है ऑब्वियसली, गुड फॉर अस। ये 68 जैसे इधर कहीं होगा तो 0 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक। ऐसे एक रेखा होगी 0 डिग्री बनेगी। ऐसे इंडिया ईस्ट में है 82 डिग्री ईस्ट है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है हमारे देश का। तो अगर हम 82.5 इसको हटा देते हैं, हाफ को भी फॉर द टाइम बिंग -0 करेंगे तो कितना आएगा, अराउंड 82.5, सेम वही बचेगा। अब हमें पता है 1 डिग्री 4 मिनट में घूमता है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। सॉरी, इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे। 15 क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ। एक कंफ्यूजन पोर्शन है थोड़ा सा। हम्म 360 है हमारा पूरा ग्लोब। कितना होता है, 24 घंटे में घूमते हैं, यानी कि 15 डिग्री घूमते हैं हम 1 घंटे में, ठीक। टोटल हमारा देश का जो डिस्टेंस था वो था 82.5, तो इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 चौक 60, अराउंड 5.4, 15 अपना 75, 5.4, और पॉइंट हाफ भी है, तो ऑन एन एवरेज ये 5 हो जाएगा, 5.5 यानी कि 5.5 डिग्री। 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं हमारे उससे। सॉरी, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, एक मिनट। अगर आप लोगों की डाउट क्लियर नहीं हो, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ, तो क्लियरिटी कर देता हूँ, क्योंकि इसका चैप्टर खत्म ही है, इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट यही है यार। थोड़ा हैंग कर रही है मेरी इरेजर, जस्ट अ मिनट। अब 1.5 या फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, क्योंकि है ना यार, थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच रहती है अभी, ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि ऐसे ही हो जाए। किसी को हटनी नहीं है साला, इसको हटाओ, हट ही नहीं रही। करते हैं कुछ, चलो छोड़ो, इतने में हो जाएगा हमारा। आराम से समझते हैं, देखो। हाँ, हमारी पृथ्वी है पूरे गोल है, यानी कि 360 डिग्री है।
हम घूमते हैं 360 डिग्री कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक, यानी कि अगर हम 24 से डिवाइड करें 360 को तो हमें पता लग जाएगा कि हम 1 घंटे में कितना डिग्री घूमते हैं। 1 घंटे में घूमते हैं यानी कि 15 डिग्री। ठीक, ये श्योर हो गया हमारा कि हम 1 डिग्री में 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाते हैं हमारी अर्थ। तो अगर जैसे मैंने ये बताया था ग्रीनविच, ऊपर जाते हैं, ये 0 डिग्री है और हम 82.5 डिग्री पे अर्थ इंडिया 82.5 पे है। तो हमें पता है 82.5 माइनस 0 तो वही रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि भाई हमें कितना टाइम लगेगा, हम कितने घंटे आगे हैं। क्योंकि हम ईस्ट वर्ल्ड में हैं तो हम आगे होंगे। ग्रीनविच के ईस्ट साइड में जितने भी कंट्री हैं 180 से पहले वो सारे अहेड रहेंगे। तो 82 डिग्री, क्योंकि हमें पता है हाफ को हम अलग रख लेते हैं थोड़ी देर। 1 घंटे में हम 15 डिग्री घूमते हैं, यानी कि 15 डिग्री से अगर हम डिवाइड करेंगे तो अराउंड जो इसकी वैल्यू आएगी वो होगी 4.4, 4 घंटे कुछ मिनट। लेकिन हाफ है तो उसमें हम और जोड़ेंगे तो 5 घंटे 4 मिनट ऐसे आएगी। हाफ है तो बढ़ जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट्स या फिर 5.5 घंटे। तो हम बोलते हैं ना इंडिया इज 5 आवर्स 30 मिनट्स हेड है किससे? ग्रीनविच लाइन्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखना, इसको आप दोबारा देख लेना, इजी बन जाएगा। ठीक, और इससे आप किसी को भी निकाल सकते हो यार। अभी देखो मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 68 डिग्री हमारा जो एक्सटेंट है। हैंग हो गया लैपटॉप, जस्ट अ मिनट, कर्सर थोड़ा सा स्लो कर रहा है। कोई नहीं, हम समझते हैं आराम से। ये देखो दिख रहा है ना आपको, इंडिया का बेस्ट पोर्शन 68 डिग्री ईस्ट में दिखा रहा है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो 97 डिग्री में है। अब हमें पता लगाना है, मान लो 97 डिग्री से 68 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है, तो हम कितने घंटे आगे या पीछे हैं। मतलब हमारा जो वेस्ट में गुजरात है और हमारा ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश है वो कितने घंटे आगे या पीछे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। 97 डिग्री से हम 68 डिग्री को माइनस करो, कहाँ गया ये, वो दिखेगा आपको। 97 माइनस 68 कितना आएगा? 9 और तो 28, सॉरी 29, अप्रॉक्स 28। अब देखो हमने बोला था ना डिग्री पता है हमें, 1 घंटे में हम 15 डिग्री चलते हैं तो हम घंटे के हिसाब से ही लेंगे। तो 15 डिग्री से हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास 29 डिग्री है। ये 97 एग्जैक्ट नहीं है, 97 पॉइंट समथिंग है और इधर 68 डिग्री, 97.25 है ये। ठीक है, 68 डिग्री और सम मिनट्स हैं, आपको बताता हूँ। खैर, तो हम अप्रॉक्स में लेते हैं तो 15 दूनी 30, तो अप्रॉक्स 2 घंटे। ठीक, अप्रॉक्स 2 घंटे हम, अगर यहाँ पे सुबह 4 बजे सूरज उग रहा है, ठीक है, सनराइज यहाँ पे अगर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हो रहा है तो यहाँ पे पता कब होगा? 6 बजे होगा। तो बस यही डिफरेंस। अब चूंकि अगर ये लोग 4 बजे उठ रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं मान लो 8 बजे, 8 घंटे काम करने के बाद अगर ये 4 बजे वापस आ रहे हैं तो ये लोग उठेंगे 6 बजे और 10 बजे ऑफिस जाएंगे और ये 6 बजे वापस आएंगे। इससे क्या है कि वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी और यहाँ की घड़ी भी फिर डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, यहाँ की घड़ी 2 घंटे आगे चलेगी, यहाँ की घड़ी 2 घंटे पीछे चलेगी। इससे पूरे देश में ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने कॉमन ले लिया 82.5 डिग्री जो देश के बीचों बीच से निकलता है। 5 स्टेट है इंडिया के निकलते हैं, मैं आपको बताऊंगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्रा। ठीक, ये 5 स्टेट से निकलती है। तो हमने एक मानक रेखा ले ली जो बीचों बीच से निकलती है, तो इससे हम इधर का भी टाइम मैनेज कर लेंगे, इधर का भी। तो पूरे देश में एक ही चलती, एक ही रहेगी। सबसे ज़्यादा जो रेखाएं हैं टाइम जोन की, ये टाइम जोन कहते हैं, ये रसिया में है। कह रहा हूँ हम आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत हो गया। ठीक है, बस ये बाकी यही सब भाई को लिखा हुआ है।
At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. मतलब जब आपको 12 बजने दिखाने किसी प्लेस पे, तो जब वो जिस टाइम पे सूरज सबसे ज़्यादा अपनी पीक पे होगा, एकदम मतलब हेड टू ऑन द हेड होगा, उस टाइम पे हम बता सकते हैं कि इट्स 12 o'clock. ऑलराइट. When the sun is the highest, ठीक है. When it is a midday, उस टाइम को midday बोलेंगे. The time shown by such a watch will give the local time for that place. ये उस टाइम का लोकल टाइम होगा उस प्लेस का. एक्चुअली वो बताता ना आपको कि अगर यहाँ पे 4 बजे दिन निकल रहा है, तो हो सकता है 11 बजे यहाँ पे हेड पे आ जाए सन, और इधर 1 बजे आए. ठीक, तो वो लोकल टाइम होगा उस प्लेस का. यू कैन सी दैट ऑल प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम. सेम लोकल टाइम क्यों भाई? मानक रेखा हम एक मान लेते हैं. वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम? भाई क्यों रखते हैं भाई? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस, जो कि डिफरेंट लाइंस पर है और बाउंड टू डिफर. डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स इन इंडिया. फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes. मतलब वही है ना, ये देखो बोल देना अराउंड 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा ट्रेन में. इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका, जो कि गुजरात का पोर्शन है हमारा वेस्ट में, और डिब्रूगढ़ जो कि असम का है, ठीक है, वो ईस्ट में है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री. ठीक है, जो बीच से निकाला गया है. इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5, 82.5 डिग्री ईस्ट. शट अप. 82.5 30 डिग्री ईस्ट, ये हमारा है मानक रेखा. स्ट्रीट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा. ठीक है. लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन, ठीक है, होल कंट्री. इंडिया का IST ध्यान रखना 82.5 ईस्ट है, याद रखना ईस्ट. वो बेस्ट भी दे देगा, सबसे पहले ऑप्शन दे देगा. और आपको बता चुका हूँ ये 5 स्टेट से निकलता है. ठीक, चलो. और ये एंड टॉपिक ऑलमोस्ट. कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. अभी एक उन्होंने सिचुएशन दे रखी है. ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक, वो दोस्त को बताता है दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप नाइट. क्यों नहीं सो पाएंगे? अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट हो गया है एट 2 PM इन लंदन. 2 बजे रात में लंदन में, हाँ 2 बजे रात में लंदन में स्टार्ट हुआ है. दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट. समझ रहे हो ना भाई? 5.5 घंटे, 5.5 घंटे पहले in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? 5.5 में बताया था ना. अभी इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82 डिग्री ईस्ट, जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया. 5 घंटे एंड 30 मिनट्स अहेड है हम आपसे GMT से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से. सो इट वुड बी 7:30 PM इन इंडिया. ठीक है, हम शाम को 7 बजे देखेंगे इन इंडिया. व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन, जब लंदन में 2 बज रहे होंगे अगले दिन, मतलब दोपहर के. सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. जिनका ऐसे के जो एरिया ऐसे ज़्यादा है जिनका, क्योंकि उनके लॉन्गिट्यूड ज़्यादा पास होंगे ना. ऐसा कौन सा कंट्री? एक ही कंट्री मेजर, ऐसे ऑस्ट्रेलिया भी है लेकिन मेजर है रशिया. ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा एक्सटेंट है वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल इन रशिया, ठीक, देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स. ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया कहीं पे. 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स की, हाउ मेनी स्टैंडर्ड टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया, या फिर द मैक्सिमम टाइम जोन्स इन द कंट्री ऑन द वर्ल्ड. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ वन और ईच. ठीक है. ईस्ट दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. हम बता चुके थे कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है हमारी अर्थ. इससे हम कहीं का भी फॉर्मूला कुछ भी एक्सटेंड कर सकते हैं. अच्छा, एक और बताना था, जैसे हमारे अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक, उसमें 0 डिग्री, ठीक, 1 2 ऐसे नीचे 1 2 करते करते होता है 90. ठीक, तो जो एक बेसिक डिफरेंस वो बताते हैं कि 0 से 1 जाना तो कितने किलोमीटर चलोगे आप? याद रखना 111 किलोमीटर है. ये क्वेश्चन अभी इस साल का टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री. उसका 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर. और ध्यान रखना ये सिर्फ अक्षांश में है, ठीक, देशांतर में नहीं है. इसमें 111 किलोमीटर फिक्स रहेगा. देशांतर में क्यों फिक्स नहीं रहेगा? क्योंकि वो ऊपर से नीचे है. ठीक,
तो अगर कोई पूछे, ऑप्शन ऐसे आते हैं कि देशांतर रेखाएं जो हमारी होती हैं लॉन्गिट्यूड्स, उनका वैल्यू इक्वेटर की तरफ बढ़ने पर उनके बीच का डिफरेंस बढ़ता है और इक्वेटर पे उनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम रहता है, जबकि पोल्स की तरफ जाने पर इनका जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज होता है, कम होता है, ठीक, क्योंकि वो पोल्स में मिलने वाली होती है या फिर निकलती हैं, बट यहाँ पे बीचों बीच में मैक्सिमम होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री, आपको पता है। फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन मतलब फ्रिज, ठंड कहाँ पे होगी भाई, ट्रॉपी ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ, नॉर्थ एंड साउथ नहीं, इक्वेटर नहीं, इक्वेटर और ट्रॉपी ऑफ कैंसर के बीच को तो हम कुछ और ही कहते थे, क्या कहते थे हम, बताओ जरा। आई थिंक टॉरेट जोन। ये चीज़ें रिकॉल करने के लिए होती है, रिकॉल करो, आ जाएगा। पोल्स है उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक, तो दैट इज आवर आंसर। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जो हमारी अक्षांश रेखाएं, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, ध्यान रखना, यहाँ पे अक्षांश नहीं देशांतर पूछा है, तो 180 नहीं है, 90 नहीं है, 364। अगला क्वेश्चन है द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल अर्थ है, ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है, नीचे है अंटार्कटिक, ऊपर कौन सा है आर्कटिक, ठीक, तो ये नदर्न हेमस्फीयर है और ये है हमारा सदर्न हेमस्फीयर। तो पूछा अंटार्कटिक सर्कल किधर है, तो सदर्न हेमस्फीयर में, द सदर्न हेमस्फीयर। ग्रिड इज a network of parallels of latitudes, meridians of longitudes, tropic of Cancer and tropic of Capricorn, north pole and the south pole। तो ग्रिड क्या है यार, एक मिनट, माउस नहीं घूम रहा है, छोड़ो ये माउस नहीं घूम रहा है, तो मैं काम करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। अब देख लेना, मेरे ख्याल से पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की है ग्रिड, ठीक है। बाकी बाकी तो कुछ नहीं बचा, ये चैप्टर हमारा खत्म है, ठीक है। ये कुछ वर्कशीट है, आपने नहीं करना कुछ भी, जिसमें मेजर फैक्टर वो आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट।